वालेकुम। इन assembly लैंग्वेज में मशीन इंस्ट्रक्शन आर रिप्लेस्ड विद इंग्लिश लाइक वर्ड नाउन एज निमोनिक्स इट्स इज़ प्रोनाउंस्ड एज निमोनिक्स। इस असम्बली ज़बान में जो मशीन की हदायत है ना, मशीन की हदायत को अंग्रेज़ी ज़बान या अल्फाज में तब्दील कर दिया जाता है, मतलब कि बदल दिया जाता है। इसे निमोनिक्स कहते हैं। निमोनिक्स ये देखें कि निमोनिक्स जो निमोनिक्स है ना, ये नीचे देखें, ये भी निमोनिक्स है। ये जो लिखा हुआ है निमोनिक्स, इसे MNEMONICS निमोनिक्स लिखने में ये ऐसा है, लेकिन इसे प्रोनाउंस्ड इसमें किया जाता है। ये देखें, असम्बलर इज़ अ ट्रांसलेटर। असम्बलर एक ट्रांसलेटर है। असम्बलर इज़ यूज टू कन्वर्ट असम्बली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब कि जो असम्बलर होता है, इस असम्बलर का काम होता है कि जो भी असम्बली लैंग्वेज का जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कि जो असम्बली लैंग्वेज होती है वो लो लेवल लैंग्वेज से एक स्टेप आगे होती है, एक कदम आगे होती है। तो इस असम्बलर का काम होता है कि जो असम्बली लैंग्वेज है ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असम्बलर असम्बली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो मैंने असम्बली का जो पीछे बताया था कि एक स्टेप हाई होती है, तो ये असम्बली लैंग्वेज को पहले मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है 0-1 की फॉर्म में, जो बाइनरी फॉर्म मैंने बताई थी। फिर कंप्यूटर आसानी से समझता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट का मतलब भी आपको आगे जाकर समझाऊंगा। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ये एक लैंग्वेज होती है जो प्रोग्राम के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की मशीन लैंग्वेज होती है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है जो हम कोडिंग इस्तेमाल करते हैं, ये वो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। ये इंसान के करीब होती है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। जो इंसान के करीब हो, क्योंकि इंसान कंप्यूटर की लैंग्वेज नहीं समझ सकता और कंप्यूटर इंसान की लैंग्वेज नहीं समझ सकता। जो हाई लेवल लैंग्वेज है इसको कन्वर्ट किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज में। तो जो लो लेवल लैंग्वेज है उसके अंदर मशीन लैंग्वेज जो होती है, मशीन बाइनरी फॉर्म 0 और 1 की फॉर्म उसके अंदर कन्वर्ट करता है। ये जो असम्बलर है ये असम्बली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। फिर जो है हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। ये इंसान के करीब होती है, इसे हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। आगे सिंटैक्स की डेफिनेशन। ये सिंटैक्स आ सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन अ हाई लेवल लैंग्वेज इज़ नाउन एज सिंटैक्स। मतलब कि जो प्रोग्राम के अंदर हम लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं वो एक कानून के मुताबिक चलती है। अगर आपको उसके अंदर अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ें करेंगे तो वो एरर देगा। आप एक कानून के मुताबिक चलेंगे, उसके अंदर रूल्स होते हैं, उस रूल्स के मुताबिक चलना पड़ता है, इसे सिंटैक्स कहते हैं। सम एग्जांपल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, सी और सी लैंग्वेज ये इस्तेमाल की जाती हैं। इट इज़ यूज टू राइट सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मतलब कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। जावा, इट इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो स्ट्रॉन्ग फीचर्स फॉर नेटवर्क प्रोग्रामिंग। मतलब कि जो जावा ये स्ट्रॉन्ग फीचर जो नेटवर्क के मतलब प्रोग्रामिंग होती है इसके अंदर। पास्कल, ये इट इज़ यूज फॉर साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन। मतलब कि इसका इस्तेमाल साइंटिफिक और कारोबारी जो एप्लीकेशंस होती हैं उसके लिए इस्तेमाल होता है। फोर्ट्रान का मतलब है, यहाँ पे फोर्ट्रान है, इट स्टैंड फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। ये मैथ के मतलब जो भी प्रॉब्लम होती है ये उनको हल करता है। ये पावरफुल फोर्ट्रान, ये भी एक लैंग्वेज है। उसके बाद आ जाता है बेसिक। इट स्टैंड फॉर बेसिक का जो स्टैंड फॉर है वो है बिगिनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। इसको यूज़ किया जाता है जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर पर अपनी प्रॉब्लम को हल कर लें। ये बेसिक लैंग्वेज इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। ये स्टूडेंट के लिए होती है। कोबोल है, इट स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट इज़ यूज टू राइट बिजनेस एप्लीकेशन। ये जो कोबोल लैंग्वेज है ये बिज़नेस के मतलब इस्तेमाल होती है, बिज़नेस एप्लीकेशन लिखने के लिए।